start with iopec nomenclature of these compounds. First one, in first compound, as you can see, this is a simple alkane having some branches over there. कोई functional group नहीं है, only simple जो saturated alkane है because all single bonds are there. ठीक है, तो कोई डबल बॉन्ड वाला भी प्रॉब्लम नहीं आपको. सिंपल एल्केन के लिए जो मेन रूल्स है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. तो जिस तरफ से भी आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, गो फॉर दैट साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8. If you start from here, 2 carbon atoms are there, so 2 3 4 5 6 7 8 9. So you will start chain from this direction. ये वाली नहीं सेलेक्ट करोगे. जनरली व्हाट स्टूडेंट्स ही वो स्ट्रेट वाली एक सेलेक्ट करके बैठ जाते हैं. तो बेटर है यू मस्ट काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ओके, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 3 4 5 6 7 8 9. Now anyone who can tell the name? It's quite clear now. Yes, Gurpreet. 3 methyl 7 उसको बताना तो दो. 3 methyl 7,7 dimethyl. Anyone else? Yes. 337 trimethyl nonene. You will start numbering from this side. यहाँ दोनों से थर्ड पे आ रहा है ना मिथाइल ग्रुप, बट यहाँ से एक ही मिथाइल ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है, यहाँ से 2 है. तो इस केस में आपको ये काम करना है, सम ऑफ लोकेंट्स थोड़ा सा साइड पे अगर सिमिलर लोकेंट्स है, यू कैन जस्ट चेक 3 7 7 और इधर से आता है 7 3 3. तो लोएस्ट नंबर जहाँ से आता है ना, इसको हम सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स कहते हैं. लोकेंट्स का मतलब पोजीशन है. तो आप वैसे भी एक तरफ देख लो, अगर फर्स्ट वाला इधर से 3 और बाकी 2 7 है और 3 3 7 है, तो इस तरह से कंपैरिजन भी कर सकते हो. सम की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वाला अगर सेम है, देन गो फॉर सेकंड. सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से लोअर पोजीशन पे आ रहा है, उसको प्रेफरेंस दोगे. आपने जहाँ से किया, आपने एक को तो 3 दे दिया, बट 2 को 7 पोजीशन दी, तो आपकी पोजीशन ये आएंगी. बट हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है, जब हम इधर से अगर काउंटिंग करते हैं, देन वी विल हैव 3 3 7 पोजीशन. क्लियर? तो आपने जिस तरफ से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है. ये जस्ट मैंने काउंटिंग के लिए नंबर्स लिखे. इट्स नॉट दैट कि आपने यहीं से उसी डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है. तो नेम वुड बी 3 3 7 ट्राइमिथाइल. How many carbon atoms are there? 9. So this is how you can write the name. Okay, always consider, अगर सपोज इस केस में लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी 2 कार्बन, मतलब दोनों तरफ से 9 वाली होती, तब आपने ये जो इथाइल ग्रुप है, चाहे ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, बट स्टिल इस तरफ से अगर 2 मिथाइल पहले सेम पोजीशन पे है, दोनों साइड से, इधर से इथाइल इधर से 2 मिथाइल, तब भी आपने प्रेफरेंस फिर इथाइल को नहीं देनी, चाहे वो अल्फाबेटिकली पहले. आपने प्रेफरेंस 2 मिथाइल ग्रुप्स को. मींस इफ मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर कमिंग एट लोअर पोजीशन, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, देन स्टिल यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू देम. क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं टोटल, इनको आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जहां से भी लोअर नंबर मिल रहा है, उस तरफ जाना. ठीक है? हाँ, बट अगर एक एक सब्स्टिट्यूएंट दो तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, एक तरफ से इथाइल एक तरफ से मिथाइल, तब अल्फाबेटिकली सेलेक्ट करना. ठीक है? नेक्स्ट सेकंड वन. फर्स्ट यू ट्राई दिस. किस तरफ से लॉन्गेस्ट चेन आएगी? स्ट्रेट. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ से भी 8 है, वहाँ से 7 हो जाएगा. इस तरफ से ब्रेक करोगे तो आपको 8 तो नहीं मिलेगी कहीं पे. ठीक है? तो नंबरिंग अब ध्यान से देख लो आप. 1 2, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7 8. देन वी हैव सब्स्टिट्यूएंट एट सेकंड पोजीशन, देन फोर्थ एंड देन 6. तो ये पोजीशंस आप लिख सकते हो 2 4 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से आ रही है 3 5 7. तो फर्स्ट वाली में डिफरेंस आ गया. मतलब जहां पर आपको अगर सेम मिलते हैं, तो आप सेकंड में से वो उठाओ जिस तरफ से लोअर जा रहा है. मतलब ये चीज आपने जितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं एल्काइल ग्रुप से, अगर सारे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ केस कि आप सारे सब्स्टिट्यूएंट साइड पे लिख लो. फर्स्ट अगर सेम है तो सेकंड में से लोअर वाला उठाओ, सेकंड भी सेम है तो थर्ड जिधर से लोअर आ रहा है वो उठाओ. ठीक है? अभी यहाँ पर तो फर्स्ट पे ही मिल गया हमें कि सेकंड वाला हमें यही इस टाइप से नंबरिंग करनी है. तो देख
2 और 6 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 6 डाइमिथाइल, और फोर्थ वाले का नेम कौन बताएगा? फोर्थ को अगर आप ओपन करते हो इट विल बी लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है उसका, फोर्थ पे जो ग्रुप लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अदरवाइज सीबीएसई हैज रिकमेंडेड बोथ टाइप ऑफ नेम्स, आइसोप्रोपाइल को भी प्रेफरेंस गिवन है, बट आपको सिलेबस में जो सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने नेम देना, अदरवाइज यू कैन सी समवेयर रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइसोप्रोपाइल आल्सो, तो वो भी नेम करेक्ट ही होगा, बट आपने अभी जो सिस्टमेटिक नेम है उसके अकॉर्डिंग करना है। व्हाट विल बी? One methyl. तो नेम क्या होगा पूरा? 6 डाइमिथाइल 4 मिथाइल मिथाइल और 8 4 पोजीशन देके 4 ही था, 4th पोजीशन के बाद आपको ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट के बाद इसकी नंबरिंग 1 मिथाइल मिथाइल, ये चीज पैरेंथेसिस में लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका लिख। बट इफ यू आर यूजिंग द टर्म आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो दोनों वेज आयोपेक ने रेकमेंड किए हुए हैं, एनी वे यू कैन गिव द नेम। टोटल कार्बन नंबर्स 8। एनी डाउट इन दिस? ये पहले क्यों आया और ये बाद में क्यों आया? रीजन, यहाँ सिर्फ डाई को हमने इसका डाई नहीं कंसीडर करना, बट सपोज अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम डाई ट्राई से स्टार्ट हो रहा है तो वो उसके इसी सब ब्रांचेस का नंबर होता है, तो वो नेम का पार्ट ही कंसीडर होगा, बट ये डाइमिथाइल इस अकेले ग्रुप का नेम नहीं है। दिस डाई इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस डाई टर्म हियर, बिकॉज 2 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, तो ये जस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई आने का मतलब होता है उसकी अपनी फर्दर ब्रांचेस का नंबर है, तो वहां पे डाई ट्राई अगर आता है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसको देना है अपने प्रेफरेंस, बट इस डाई ट्राई को प्रेफरेंस नहीं देना, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ एम यहाँ पे भी एम, मिथाइल मिथाइल दोनों में सेम है, बट उसके बाद आगे वो कंटिन्यू है तो वो बाद में चला जाएगा, ये पहले है, ठीक है। तो इन दिस वे यू नीड टू मेंशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट थर्ड वन, यस गुड प्लीज। Pent 1E 4I. पेंट 1E4I नंबरिंग, अब देखो यहाँ से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है और यहाँ से फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है, तो वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड ओनली फॉर नंबरिंग। नंबरिंग की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को जाएगी, बट पेरेंट नेम आइन का आता है, मतलब नेम की जो एंडिंग करनी है वो आइन में ही करनी है अगर कंपाउंड में डबल एंड ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हैं। बट इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये जो एल टर्म है एल का बन जाता है, मतलब पेंटा डाइईन पेंटा डाई, अगर ये दोनों डबल बॉन्ड होते तो पेंटा 1,4 डाइईन वुड बी द नेम, ठीक है। तो इन दिस वे यू नीड टू कंसीडर दिस फ्यू लॉज while naming these। मैंने इतना भी डिफिकल्ट नहीं डाला है, सिंपल पेपर में भी आपको सिंपल ही होंगे, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। फोर्थ वन, अभी कोई और स्टूडेंट चेक कर रहे हो? गुरप्रीत ही अपने हैंड रेज कर रहा है, गुरप्रीत ने भी एक बता दिया आंसर। एनीवन एल्स? यू नो बेटा व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज देयर? मिथॉक्सी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कहेंगे? ईथर, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। और कोई है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे? कीटोन। तो वन फंक्शनल ग्रुप इज दिस, वन फंक्शनल ग्रुप इज दिस, ठीक है। अब ईथर्स और कीटोन्स में से प्रेफरेंस पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, ये 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए। वैसे तो इस आपको ये याद रखना है, ईथर्स, नाइट्रो, हेलोजेंस और एल्काइल ग्रुप्स, इनको कभी हम प्रेफरेंस वैसे भी नहीं देते क्योंकि इनके जो नेम्स हैं वो ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें आपको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। इसका वैसे ही प्रीफिक्स है, इसका सफिक्स है, तो नेम अपने आप बन जाएगा। बट अगर 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके सफिक्स यूज होते हैं दोनों के, तब आपने फिर जो सीरीज है वो प्रेफरेंस ऑर्डर वाली, वो याद करके पहले जिसका नंबर आ रहा है उसको मेजर फंक्शनल ग्रुप उसका सफिक्स यूज करोगे, दूसरे वाले का फिर प्रीफिक्स डालोगे। नेम वुड बी, और नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस डायरेक्शन से जहां से प्रिंसिपल
फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर मिल रहा है तो आप प्रेफरेंस दोगे सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे सपोज इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से तो 2 पे है, तो अभी हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सपोज अगर ये एक और कार्बन होता तो दोनों साइड से अगर सेम नंबर पे आ रहा है कीटोन, तब आप देखोगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से लोअर आ रहा है, फिर उस तरफ से नंबरिंग कर दो। बट एक चीज जो गलतियां करते हैं बच्चे, इस कार्बन को भी नंबर दे देते हैं। बेटा जहां पर चेन में नाइट्रोजन जैसे अमाइन ग्रुप आ गया या ईथर ग्रुप आ गया, एस्टर आ गए, तो उनमें ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं देनी। कार्बन चेन सिर्फ सी होनी चाहिए। बीच में कोई हेटेरो एटम आ गया तो वो चेन का पार्ट नहीं है, वो अलग से ग्रुप है फिर। ठीक है, तो डोंट गिव नंबर टू दिस कार्बन। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4। हाँ जी बेटा, नेम मिथॉक्सी की पोजीशन तो बतानी पड़ेगी 1, चाहे वो 1 पे ही है, बट स्टिल यू नीड टू मेंशन, क्योंकि मिथॉक्सी कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी वो ग्रुप अटैच हो जाएगा। कोई वैसा फंक्शन ग्रुप नहीं कि टर्मिनली हो, तो इट विल बी 1 मिथॉक्सी। आगे ब्यूटेन। वैसे ब्यूटेन ऑन भी चलेगा, बट स्टिल इफ यू मेंशन ब्यूटेन 2 ऑन, ओके। Sit down. Next is quite simple. Aditya, can you try? First identify functional group. Cyanide functional group. Cyanide functional group ये एक और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? Which suffix is used for this? Nitrile. Cyanide नहीं use करना, इसके लिए हमें nitrile ही use करना है। and बाकी name, number of carbon atoms 1 2 3 4. The name would be butane 1 nitrile, otherwise simply butane nitrile is correct. ठीक है? 6th one. Who is sitting after Lokesh? हाँ बेटा आप बताइए। First you need to identify functional group here. कोई हेटेरो एटम जो नजर आ रहा है उसी से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई होगा। यहाँ है ना ये हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मींस कार्बन चेन के अलावा और कुछ भी हो। कार्बन चेन में C और H तो होंगे ही, उसके अलावा हेटेरो एटम जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो या हेलोजन, आपके केस में भी सल्फर वाले फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं है। हाँ जी, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कैन यू आइडेंटिफाई इट? थोड़ा जोर से बोल दो। निशांत, नो नीड टू टेल, बोलो बेटा। कपिश ना या नहीं, बोलो। नो आइडिया। यस खुशी, फंक्शनल ग्रुप अमाइन तो है, ठीक है, बट अमाइन का कौन सा टाइप है? क्योंकि अगर ये सिंपल अमाइन होता ना तो ये NH2 होता है हमेशा। यहाँ एक हाइड्रोजन कम है, NH है। विच फंक्शनल ग्रुप? 2 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन होते हैं RNH2, 2 डिग्री अमाइन होते हैं अगर एक तरफ और कार्बन लगा हुआ है, और अगर 3 कार्बन एटम्स लगे देन इट इज 3 डिग्री। तो ये चीज सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट टाइप ऑफ अमाइन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन के लिए कैन यू गिव इट्स नेम? N-methyl ब्यूटेन व्हाट? कंप्लीट तो कर दो बेटा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स तो आएगा ही ना। गुड, तो दिस इज, अब इसमें आपको नंबरिंग करनी है इस कार्बन से 1 2 3 4, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिले। अब उसके बाद ये N जहाँ आ गया, उसके अलावा जो और कार्बन है, मतलब जिस तरफ ज्यादा कार्बन चेन है, लॉन्गर जिस तरफ आ रही है उस चेन को नंबरिंग दो। ये नहीं कि इधर से चेन उठा दी, तो एक ही कार्बन है इसमें, ठीक है। लोअर ग्रुप को प्रीफिक्स में डालना है। 2 एल्काइल ग्रुप मिल गए ना आपको, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो पेरेंट चेन बना दो, उसका नेम आपको पेरेंट नेम में डालना है, और बाकी जो है वो एज अ प्रीफिक्स काउंट होंगे। यस, तो प्रीफिक्स का नंबर नहीं देना है यहाँ पे आपको, इसकी पोजीशन आपने, क्योंकि ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नो नीड टू गिव एनी नंबर टू दिस। जैसे मिथॉक्सी के लिए आपको नंबर देना पड़ता है, क्योंकि वो कार्बन चेन से डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच्ड है उसका नेम ही मिथॉक्सी या इथॉक्सी हम दे रहे हैं, बट यहाँ हम इसको सिर्फ एल्काइल ग्रुप को नेम दे रहे हैं। एल्काइल ग्रुप की पोजीशन क्या है? इट इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो आपने N लिखना है। N इज फॉर नाइट्रोजन एटम, N मिथाइल
ब्यूटेन 1 अमाइन, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये NH इधर भी हो सकता था, चेन में इस तरफ होता, तो ब्यूटेन 2 अमाइन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसलिए इस केस में आप ब्यूटेन 1 अमाइन पोजीशन, वैसे 1 अगर नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड होता है कि वो टर्मिनल पे लगा हुआ है ग्रुप, बट स्टिल इफ यू मेंशन इट्स गुड। N मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। एनी डाउट इन दिस? ये N में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लिखते ही नहीं है। N इज फॉर नाइट्रोजन बिकॉज दिस एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन ओनली। तो पोजीशन आपको या तो आप नंबर्स में डिपिक्ट करते हो अगर पोजीशन सिर्फ कार्बन चेन पर ही है, बट कार्बन के अलावा किसी और एटम, मेनली माइंस के लिए ही है ये, नाइट्रोजन के साथ ग्रुप अटैच्ड है, तो यू नीड टू गिव नेम इन दिस फॉर्म। ठीक है, अगर ट्राई 3 डिग्री अमाइंस है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं होगा और ये इस तरह का कंपाउंड लिखा हुआ मिलेगा। Kapish, can you tell now what would be the name of this compound? I have removed this hydrogen here. यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। What would be the name now? हाँ? Speak louder. Ethyl नहीं है ये, this group is not ethyl. Yes, you. Samvit. N-methyl. If you can open this Butane compound. 2. 2 कैसे हो गया? मैंने तो नाइट्रोजन की पोजीशन भी नहीं लाई बेटा, मैंने सिर्फ ये काम किया, आप इसको ओपन करके तो देख लो कंपाउंड। दिस आई हैव डन। ब्यूटेन तो ये यही से ही है ना, 2 पे तो आया ही नहीं, 1 पे ही है। I have not changed the position of nitrogen. I have just changed the number of alkyl groups attached with nitrogen. हाँ, फिर आगे स्टार्ट क्या करोगे? सीधा डाइमिथाइल पोजीशन तो बता दो। N हम अभी ये क्वेश्चन जो किया था, कितने मिथाइल ग्रुप थे? 3। तीनों के लिए 3 अलग अलग नंबर्स लिखे, चाहे वो सेम भी थे। तो इसकी पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन है, नंबर नहीं है। तो वो 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 बार ही पोजीशन यूज होती है। जैसे नंबर्स में कॉमा डालते हैं या N पे कॉमा डालते हैं, N, डाइमिथाइल। आगे सेम है बाकी का नेम ब्यूटेन पर। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है नेम्स में। अपने एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन नाइट्रोजन बता दिया, और जितने ग्रुप्स है 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं, 3 डिग्री से ऊपर अभी 4 डिग्री सॉल्ट आपको नहीं है सिलेबस में, ठीक है, अमाइन सॉल्ट। तो ये सिर्फ 2 बार ही एन आएगा यहाँ में, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, 1 नहीं भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लिख देते हो तो क्लियर हो जाता है कि चेन में, क्योंकि ये सेम ग्रुप यहाँ पे भी हो सकता है, तब वो ब्यूटेन 2 अमाइन होगा, यहाँ होगा तब भी 2 ही होगा। 2 ही पोजीशन पॉसिबल है, इधर 1 और 2, तो इट्स गुड इफ यू मेंशन। नेक्स्ट कंपाउंड 7, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। पहले फंक्शनल ग्रुप बताओ। 7th कंपाउंड अमाइन है, ये अमाइन हो गया। और कुछ है? क्योंकि सिर्फ कार्बन चेन तो है नहीं, अभी भी बाकी समथिंग इज लेफ्ट देयर। वो क्या है? CO ग्रुप क्या होता है? 10th में भी पढ़ चुके हो, पढ़ा है CO कौन सा होता है? प्रणव, CO एल्डिहाइड होता है, यू CH होता है कीटोन। तो ये कीटोन और अमाइन 2 ग्रुप्स है यहाँ पे, कि एक ही है बेटा। ये C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के अगर हम यहाँ R लगा देते हैं, ये बन जाता है एस्टर ग्रुप। अब ये पूरा OR अगर हम किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो होते हैं हेलो एसिड्स, बट हियर वी हैव रिप्लेस्ड दिस OH ग्रुप विद अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों कंबाइंड होके जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, दैट इज नोन एज, इस पूरी होमोलोगस सीरीज का नेम होता है एसिड अमाइड, क्योंकि ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस किया हमने डिफरेंट ग्रुप से, तो दिस इज अमाइड ग्रुप। नाउ नेम आप बताओ। 7 अमाइड ही सफिक्स यूज होगा। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। उस CO को नंबर देना है आपको, फर्स्ट नंबर पे वही है।
ब्यूटेनमाइड। ठीक है, few more examples. Yes, yes, compound if you write it with the help of carbon chain, अगर आप ये होती है bond line structure, bond line structure में आपको याद रखना है 2 bonds represent double bond, 3 अगर lines दिख रही है आपको तो वो ट्रिपल बॉन्ड है। उसके अलावा हर एक ये जो टर्न आ रहा है zigzag सीरीज में, this is representing 1 कार्बन एटम। अब वो डिपेंड करेगा उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, जितनी लाइंस है यहाँ पे। ठीक है, इफ इट इज 1 लाइन तो ये CH3 ग्रुप हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं डबल या ट्रिपल लाइंस है तो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन अपने आप लेस कर देना। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो दैट विल बी मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओनली C एंड H, बस बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग आपने पेंटा 1,4 डाई। ओके, प्रॉब्लम क्या है? मोहित, कैन यू नेम दिस कंपाउंड? साइक्लोपेंट 3 ये कौन सा ग्रुप है बेटा? नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का हम सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जिस फंक्शनल ग्रुप का यूज होना है उसको कभी भी नंबरिंग में प्रेफरेंस नहीं देनी अगर कंपाउंड में डबल मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर दीज ग्रुप्स which are for which we are using prefixes. ईथर्स हो गए, नाइट्रो हो गए, हेलोजन्स हो गए या फिर अल्काइल ग्रुप्स हो गए, इनको कभी प्रेफरेंस नहीं देनी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन आपके नंबरिंग में आने चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से नहीं करोगे इसकी नंबरिंग, ये दोनों कार्बन को नंबर मिलना जरूरी है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। और पहले अगर ये फंक्शनल ग्रुप ये COH लगा होता या एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, मतलब मेजर फंक्शनल ग्रुप होता, तब आपने उसको 1 नंबर देके 1 2 3 4 ऐसे। अभी जो आपने 3 पे डबल बॉन्ड डाला, इसको नाइट्रो को पहले दिया, वो रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रो का आप खुद ही कह रहे हो प्रीफिक्स यूज करते हैं, जहाँ प्रीफिक्स लगाना है वहाँ इसको प्रेफरेंस दे। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द नेम? अब नेम बताओ उसका करेक्ट। 4 नाइट्रोपेंट 1E। ठीक, साइक्लोपेंट 4 नाइट्रो साइक्लोपेंट 1। सिट डाउन। 10th one, Lokesh, tell this name. साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। जब भी कभी COOH ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो अदरवाइज उनके सफिक्स जो होते हैं Al लगाते हो एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, वो तब यूज होते हैं जब ये C जो है वो मेन चेन या रिंग का पार्ट हो। बट रिंग में आना पॉसिबल नहीं है एल्डिहाइड्स और कार्बन के लिए, तो वो रिंग के बाहर होते हैं, तो आप इस रिंग का मेजर पार्ट उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इनका जो नेम जाता है थोड़ा सा सफिक्स चेंज हो जाता है, ओइक एसिड की जगह पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, एल्डिहाइड में Al की जगह कार्ब एल्डिहाइड, साइनाइड ग्रुप है तो कार्बोनाइट्राइल इज यूज्ड। ठीक है, ये कुछ याद रखो स्पेसिफिक टर्म्स। तो नेम विल बी साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। Raghav, name this 11th. 3 nitrotoluene. Check. 1 2 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज इसका जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नेम है, सिस्टेमेटिक नेम, वो 3 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन है, बट आयुर्वेद हैज रिकमेंडेड आल्सो द यूज ऑफ टॉलुइन इन प्लेस ऑफ मिथाइल बेंजीन। आप टॉलुइन टर्म भी पेरेंट नेम में यूज कर सकते हो, बट आपको दोनों ही नेम मिल जाएंगे। अगर ऑप्शन में टॉलुइन वाला नेम नहीं है और नेम गिवन है 3 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, देन आल्सो इट इज करेक्ट। ठीक है, बट उसके मेटा ऑर्थो पैरा कॉमन नेमिंग सिस्टम है, वो समझाया इसलिए जाता है क्योंकि बुक्स में जब आप पढ़ोगे क्वेश्चंस जैसे रिएक्शंस है तो उसमें जनरली कॉमन नेम्स यूज होते हैं, बट आयुर्वेद नेम में कभी ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं करना, पोजीशंस यूज करना। बट अभी आप टॉलुइन नेम
नेम दे रहे हो तब तो पोजीशन हम 1 को मिथाइल दे रहे हैं, बट अगर ये कंपाउंड मिथाइल बेंजीन के नेम पर हुआ तो M और N में से अल्फाबेटिकली पहले M आता है ना, तब आपने नंबरिंग वैसे हमने पहले भी मिथाइल को दे रखी है। अदरवाइज थोड़ा सा ये देखिए करो, अगर आप पेरेंट नेम कॉमन सिस्टम वाला यूज नहीं कर रहे हो जो आईयूपैक ने अदरवाइज रेकमेंड किए हुए, तब आप अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दो। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, अगर ये सारे ग्रुप्स इस तरह के हैं कि किसी का भी सफिक्स यूज नहीं होता, सबके प्रीफिक्स है, इसका नाइट्रो इसका मिथाइल, तो इन दोनों में से अल्फाबेटिकली जो आ रहा है उसको नेमिंग दो। और टॉल्यूइन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा 3 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन भी कर सकते हो नंबरिंग देकर, ठीक है। दोनों नेम्स करेक्ट है। Breathe in there. Identify the functional group first. COH group. अब एक ये रूल पता है आपको, अगर बेंजीन रिंग या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसके साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया और वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन चेन आ गई है, CH2 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो जो कंपाउंड का नेम जाता है वो चेन को अपने पेरेंट नेम देना है, रिंग को आपने सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। अगर ये चेन सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की होती 2 कार्बन CH2 CH3, तब बेंजीन का ही पेरेंट नेम जाएगा, बट अभी बेंजीन विल नॉट बी द पेरेंट नेम, उसका प्रीफिक्स उठाना है। बेंजीन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम, पूरा नाम अगर पता है तो वो बता दो। चलो नहीं, उसका पहले नहीं आएगा, यही तो रूल बता रही हूँ। अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो चाहे वो 2 ही कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, बट स्टिल वी कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू दिस। इनको प्रेफरेंस देनी, पेरेंट नेम इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। पेरेंट नेम होता है जिसमें एंडिंग होती है, ओलिक एसिड लगाओगे ना तो वो इसके नेम पे लगाओगे, इस पे नहीं। यस गुड, इट इज नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये दूसरा 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। अदरवाइज इसको कॉमन नेम जो है वो फिनाइल एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, CH3COH, एक हाइड्रोजन हटा के हमने फिनाइल ग्रुप लगाया तो इट इज फिनाइल एसिटिक एसिड, बट आईयूपैक नेम इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सिंपल सी, अगर CH2 नहीं होता तो आप बताओ फिर। नहीं, अभी ये किसने बताया था, लोकेश ने, मैंने उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली एक साइक्लिक सैचुरेटेड रिंग के साथ दिया था, बात एक ही ऐसे हो या वैसे हो। अब उसमें वो साइक्लोब्यूटेन नहीं है, क्या है, बेंजीन है ना, तो नेम विल बी आइदर बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम को रेकमेंड किया हुआ आप वो भी लिख सकते हो, बट अगर और ज्यादा सिस्टमेटिक नेम देना है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ नेम्स आर करेक्ट। Sit down. Just confirm. एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है सेम टाइप के, तो जो रूल आप सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हो, डाई ट्राई लगाते हो, जैसे मिथाइल 2-3 बार आ गया तो यहाँ अल्कोहल 2 बार आया तो डाईऑल विल बी यूज्ड, ठीक है। इनको डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स कहते हैं कॉमनली। नेम इथाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नेम है और वेरी पॉपुलर विद दिस नेम ओनली। इथाइलिन ग्लाइकोल के नेम में ही आप उसको पढ़ोगे, 12th में है कंपाउंड सिलेबस में, कई चैप्टर्स में इसके एग्जांपल्स वगैरह, तो हर जगह इथाइलिन ग्लाइकोल ही मिलेगा, बट यू मस्ट नो इट्स आईयूपैक नेम। क्वाइट सिंपल। ईशा टेल, कितने कार्बन एटम्स हैं चेन में? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है? इथेन। ईथ और ईन साथ में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसके लिए क्या नेम यूज करोगे? इथेन आई एम राइटिंग। पोजीशंस ये 1 ये 2 1,2 आगे डायोल। अब यहाँ 1 2 क्यों लिखा? बिकॉज ये एक विसिनल डायोल है। जेम डायोल भी पॉसिबल है। जेम का मतलब कि एक ही कार्बन पे OH ग्रुप, ये वाला OH यहाँ पर अगर होगा तो वो होगा इथेन 1,1 डायोल। वो कंपाउंड भी पॉसिबल है, स्टेबल है या नहीं है, बट नॉमेनक्लेचर में तो पूछ ही सकते हैं ना। तो इट इज बेटर इफ यू राइट द नंबर्स।
इथेन 1,2 डायोल सब विसिनल डायोल, ठीक है। Sajjana, बेटा identify different functional groups shown here. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ये अल्कोहल हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड, समथिंग एल्स। ये ग्रुप भी है ना, कौन सा है? कीटोन नहीं है बेटा, कीटोन जो होता है ना वो CO सीधा लिखा हुआ मिलेगा या इस तरह से डबल बॉन्डेड होगा। ये जो देखो कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड से O लगाया हुआ और उस O के साथ एक और कार्बन है। तो अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है तो वो ईथर होता है। कीटोन में आपको ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं मिलेगा और खाली ऑक्सीजन होगा। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीखो। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होंगे। वो बॉन्ड चाहे इसमें शो नहीं होगा बट ग्रुप तो लिखा हुआ OCH3, मींस एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है। कीटोन में सिर्फ CO होगा और आगे फर्दर कार्बन चेन इस तरह से लिखा होता है CH3 CO CH3। तो ये CO पूरा बीच में आता है। ईथर होता है तो ये C नहीं आता, OCH। ये थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रखना है, ठीक है। आप ये बताओ जी, ये ईथर हो गया। इसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स? हाँ, ईथर के लिए कौन सा सफिक्स है बताओ? इसके लिए यहाँ देखो, ये एक दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके सफिक्स यूज होते हैं। इसका प्रीफिक्स ही ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी प्रीफिक्स में है, इसको बॉदर मत करो। इन दोनों में से आपको एक वो सीरीज याद करनी है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसको प्रेफरेंस देनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट द टॉप, अदरवाइज अमाइन सॉल्ट्स हैं टॉप पे, बट वो आपको भी सिलेबस में नहीं है। आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही टॉप पे, तो ये पहले आएगा। इसका पेरेंट नेम जाएगा ओइक एसिड की फॉर्म में। अब इसको आप ऑल भी बीच में, कुछ बच्चे यही गलतियां करते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप में ऑल भी लगा रहे हैं और ओइक एसिड भी लगा रहे हैं। दो दो सफिक्स नहीं लगाने, एक ही सफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स ज्यादा कर दो। तो इसका प्रीफिक्स याद रखो हाइड्रोक्सी और इसका प्रीफिक्स इथॉक्सी। अब नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5। नेम विल बी H और M में से अल्फाबेटिकली H पहले आएगा, तो नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी, मिथाइल नहीं मिथॉक्सी, OCH3 ग्रुप है। साथ में ना जो 5 पर है, 5 वाला ग्रुप थोड़ा ना चेन का ही पार्ट है ना। 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है।